गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर से चर्चा करेंगे। प्रोफेसर तुलसी नारायण सर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं और आप सब जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं पोरोस्कोपी, काया लिपि, अर्थात हमारे इन उंगलियों में मौजूद उन पोर्स के बारे में, उन पोर्स के रहस्यों को, उन पोर्स में छुपे हुए कोड को डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी पोर्स के डिकोडिंग पर आधारित सर का एक राइटअप, जिसे सर लैंग्वेज ऑफ लाइफ के नाम से ला रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन हम अभी देख रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक देखा है कि हमारे इन पोर्स में ही हमारी पूरी लाइफ स्टोरी, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर इनकोडेड है और उसे काया लिपि के सही ज्ञान से, सही नॉलेज से हम डिकोड कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं, इसमें एक ये चीज़ आ रहा है, जैसे आपने कहा भविष्य भी है, तो यहाँ बहुत से लोगों का जो मानस है या मान्यताएं हैं कि भविष्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम जो करेंगे वो होगा। इस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ, मगर इसका अर्थ और इसका उपयोग दूसरे ढंग से इसमें लाया गया है। यहाँ जो लाइफ का जो भविष्य है या भूत है या जो वर्तमान चल रहा है वो एक क्वांटम में है। कोई भी लाइफ है क्वांटम में, प्रकृति ने क्वांटम में लाइफ को ले आया है। अब उस क्वांटम में क्या उसका लैंग्वेज है, उसके जीवन का क्या लैंग्वेज है या जीवन की क्या गतिविधि है, तो क्वांटम में भूत भी आएगा, भविष्य भी आएगा, वर्तमान भी आएगा। अब भी लोग कहते हैं कि भविष्य की जहाँ बात आए तो ज्योतिष की बात आ जाती है कि भविष्य हमारे हाथ में, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। नहीं तो आप वैसा होगा या वैसा जो करेंगे तो क्यों नहीं वैसा कर देते जैसा आप चाहते हैं, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाए। अब वो होता नहीं है, तो इसलिए होता है कि आपके जीवन का जो क्वांटमाइज है उसमें तीनों चीज़ आ गया है, भूत भी है, वर्तमान भी, भविष्य भी है। वो तीनों को अगर हम रीड करेंगे, अपने क्वांटम को रीड करेंगे, जीवन क्वांटम को रीड करेंगे, तो हम लैंग्वेज ऑफ द लाइफ को समझेंगे। तो इसमें जो भविष्य है वो अनदेखा आपसे नहीं है, आपसे रिलेटेड है, और रिलेटेड है तो उसी के स्पान में आपका भविष्य बनेगा। तो सर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भविष्य में विश्वास नहीं करते हैं, वर्तमान में विश्वास करते हैं, तो सर का भी यही मानना है कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या वर्तमान हमारे हाथ में है? नहीं, यहाँ आपके हाथ में कुछ नहीं है। मेरा जिस तरह से राइटअप है जो मेरा ये कहना है कि आपके हाथ में तभी सब चीज़ आएगा जब आप हर एक चीज़ के अपने राइटअप को जान जाएंगे कि आपका जीवन है क्या। वर्तमान में आपके हाथ में कहाँ, आप आज चाहते हैं कि कोई काम कर ले, नहीं हो पाता है। कल आप चाह रहे तो कोई काम कर देंगे, नहीं हो पाता है। चाहते हुए सब सामर्थ्य रहते हुए आप नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपका जो जीवन का फ्लो है, जो राइटअप है या जो लैंग्वेज है, वो क्या कह रहा है इसको आप नहीं जान रहे हैं। तो मेरा ये है इसमें नया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप न बंधे हुए हैं ना आज़ाद हैं, आप एक बैलेंस पर हैं। यदि आप अपने लैंग्वेज ऑफ द लाइफ को समझ जाएंगे तो आपका क्या भविष्य होना है, क्या रुझान है आपके शरीर का या आपके जीवन का, उसको आगे समझिए। उस रुझान की ओर आप पाइएगा तो आपको आनंद भी आएगा, संघर्ष भी कम होगा, अचीवमेंट भी ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल, बैलेंस में है, और बैलेंस में रहते हुए अगर हम अपने रुझान को समझ पाएँ तो जीवन में आनंद और उत्साह आ जाएगा। ये सर का मानना है और सर का कहना है। नहीं, ये आपका लैंग्वेज ऑफ द लाइफ पर हम नहीं कर रहे हैं। हम किसी नई चीज़ को स्थापना नहीं दे रहे हैं कि कोई नया हम अभी नहीं दे रहे हैं, कोई नया दर्शन है, नया कोई डॉगमा नहीं दे रहे हैं। मैं ये सिद्धांत में बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपके साथ हो रहा है, घटित होगा या होने वाला है, वो एक ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द लाइफ में डिकोडेड है, उसको कोडेड है। उसको जब तक डिकोड नहीं किया जाए तब तक आप जीवन को समझिएगा नहीं। जैसे मेरा जीवन भारतीय जीवन है, तो आगे भारतीय संस्कृति में मेरा जीवन आएगा, तो भारतीय संस्कृति का जो डिकोडर, जो कोड है हमारे जीवन के साथ, आगे उसको लेना पड़ेगा। भारत की व्यवस्था, भारत के नेचर, भारत की संस्कृति, भारत की आदतें, भारत के कस्टम, तो हम आगे उसको अचीव करेंगे। तो वो जानकर यदि हम नॉर्वे का सब चीज़ शुरू कर दें यहाँ इंडिया में रह करके, तो होते हुए जो मेरा जीवन का लाइफ है या जो लैंग्वेज ऑफ द लाइफ जिसको कर रहे हैं वो घटित यहाँ नहीं होगा। नहीं हो पाएगा बिल्कुल, जब तक जगह और ये वातावरण। हाँ, तो जो आपका जो लाइफ है, जिस वातावरण में आया है, उस वातावरण का जो मतलब सराउंडिंग कहेंगे,
उसके आधार पर ना आपको अपने लाइफ को रीड करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन में आप लास्ट में लिख रहे हैं सर कि पोरोस्कोपी इज द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द टाइप मैन ऑन द अर्थ। ठीक है। इसमें आप कह रहे हैं कि दिस साइंस एक्सक्लूड्स इट फ्रॉम द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फिजिकल लॉ। एवरीथिंग देयर इज डिटरमाइंड बाय फिक्स्ड काउज, रिलेशन एंड स्कोप। ठीक है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ प्लान्ड है, नहीं, हर चीज का कारण है। प्लान का दूसरा कारण है। हम यहाँ कारण और प्लान में अंतर आता है। प्लान है सो आपको भौतिक परिकल्पना है। आपने प्लान बनाया कि 100 आदमी को हम खाना खिलाएंगे, ये प्लान है आपका, भौतिक प्लान है। बस 100 आदमी जो खाना खिलाएंगे उसमें 25 आदमी दुखित होंगे, 25 आदमी आह्लादित होंगे, 25 आदमी उदास होंगे, ये आप नहीं जानते। तो प्लान दूसरी चीज़ है। जीवन को आप प्लान करके इस तरह से नहीं चल सकते। प्लान वही तभी होगा जब वो आपका जो संभावना है, आपकी जो गति है, उसके आधार पर हम प्लान करेंगे। अब जैसे अभी हमारे पास 10 लाख रुपया है तो हम प्लान कर सकते हैं कि हम अमेरिका घूम लेंगे। पर यदि नहीं है, 100 रुपया ही है, तो हम प्लान कैसे करेंगे? तो ये जानने के लिए कि हम क्या प्लान करेंगे, इसके लिए लैंग्वेज ऑफ द लाइफ चाहिए कि आपका लाइफ क्या कह रहा है, क्या पूंजी है इसके पास, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये चूँकि यूनिवर्सल टाइप का है, हर एक आदमी में पोरोस्कोपी है, तो यह विश्वव्यापी है। ये नहीं कि भारत के यहाँ में पोर्स आ रहा है, स्वीडन में नहीं आ रहा है, अमेरिका में नहीं आ रहा है। अब सब उसी में आदमी विचित्र है, कोई भी आदमी एक नहीं है, सब विचित्रता लिए हुए है। वो विचित्रता क्या है, उसकी संभावनाएं क्या है, उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको हम लैंग्वेज ऑफ द लाइफ में यूनिवर्सल टाइप ऑफ द मैन विथ पोर्स कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग देयर इज डिटरमाइंड बाय फिक्स्ड कॉज, रिलेशन एंड स्कोप। यहाँ कॉज डिटरमाइंड है, कॉज डिटरमाइंड। हाँ, आप डिटरमाइंड नहीं है, कॉज डिटरमाइंड है। जैसे हम एक पैर उठाएंगे तो दूसरा पैर चलने के लिए तैयार है। हम दोनों पैर उठा गए तो कॉज नहीं आ रहा है, हम गिर जाएंगे। तो आप इसमें आगे लिख रहे हैं सर कि फोर्स आर नॉट एक्सीडेंटल और कैजुअल। हाँ, फोर्स जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो मतलब एक फिक्स कारण से हमारे पास मिला हुआ है और उसके हिसाब से ही हमारी जिंदगी की नियति तय है। हाँ, नहीं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ें हैं, तो हैं तो एक तो कारण है, तो सबको जानता है कि शरीर में जो चीज़ कारण है। जैसे अपेंडिक्स भी जो शरीर में है कोई यूज नहीं है, मैं कारण है उसका। जरा सा बढ़ जाता है तो कष्टदायक हो जाता है। तो पोर्स को भी लोग जैसे कहा कि एक्सीडेंटल बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अपेंडिक्स से होगा, और यदि हम पोर्स को बढ़िया से जाएंगे, लार्ज करेंगे, माइक्रोस्कोप में जाएंगे, पोर्स के किनारे किनारे भी छोटी छोटी रेखाएँ हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं। तो यदि पोर्स एक्सीडेंटल होता कि ऐसे गड्ढा है बना हुआ, ऐसे छिद्र बना हुआ है, उसका कोई अर्थ नहीं आता। और जब उसके साथ जब रेखांकित किया हुआ एजियोस्कोपी जिसको कहते हैं वो है, उस पोर्स का एक कारण है, उस पोर्स का एक इक्वेशन बनता है। वो इक्वेशन हमारे जीवन के घटना को शो करता है। घटना मतलब वो क्षमता को शो करता है, घटना शो नहीं कर रहा है कि ये क्षमताएँ हैं, जा रहा है, ये बीत गई। जैसे हम टॉप नहीं कर पाए, हम IAS नहीं बन पाए, इसलिए उस क्षमता को हम उसमें नहीं जान पाए। यदि हम जान जाते तो हम टॉप कर जाते, IAS कर जाते, प्रधानमंत्री बन जाते। तो क्षमता को हमने यूज़ नहीं किया। तो हमारी क्षमता क्या है, जो देखा देखी क्षमता है, भाई लोगों को नौकरी पकड़ना है, लोगों को प्रोफेसरी करना है, लोगों को घर चलाना है, उस देखा देख में अपने जीवन को बहा दिया। यदि हम उस समय यदि ये ज्ञान उस समय प्राप्त होता है तो आज हम दूसरे जगह पर रहते, आज हम दूसरी चीज़ें करते। वो चूँकि वो जैसे चेक है हमारे पास, भजाना नहीं आ रहा है, तो आप उसको भजाने तो भजाने पर चेक एक्सपायर कर गया। बिल्कुल, ये चीज़ें हो गई। ओके, तो आप कह रहे हैं सर कि पोर्स आर नॉट एक्सीडेंटल एंड कैजुअल बिकॉज दे हैव सराउंडिंग एजियोस्कोपी। वही जो किनारे छोटा छोटा डॉट, एजियोस्कोपी, ये बड़ा माइक्रोस्कोप से नजर आता है। ऐसे जनरली नेकेड आइट से आपको एजियोस्कोपी नजर नहीं आएगा। पर काम हो रहा है, विदेश में एजियोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट लाए हैं लोग, पर अभी उतना प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो अपराध विज्ञान के लिए काम उन्होंने कर रहा है। हम इसको लैंग्वेज ऑफ लाइफ में लाए हैं, इसलिए मेरा माने एफर्ट्स अलग है, उनका एफर्ट्स या मकसद अलग है। तो सराउंडिंग एजियोस्कोपी विथ वेरी माइक्रो इंडिविजुअल्स इन नंबर। तो जो हमारे पोर्स हैं उसके किनारे किनारे भी कुछ रेखाएं हैं, वो छोटा छोटा बिंदु है, स्पॉट है। जैसे कैसे लड़कियां लोग शादी में जो आँख के किनारे किनारे छोटा छोटा ये देते हैं, वो एजियोस्कोपी हुआ। तो हर एक पोर्स में उस तरह के उसमें कुछ न कुछ दिया हुआ। हाँ,
तो आप आगे लिख रहे हैं सर कि पोरोस्कोपी कैरीज विथ इट इन इट्स इंट्रिंसिक सेंस इन द आइडिया एट इट्स रूट द नेसेसिटी ऑफ ए प्रीवियस इन्वोल्यूशन। जैसे इवोल्यूशन हुआ, इन्वोल्यूशन, दोनों दो चीज़ चल रहा है ना। तो डार्विन ने ठीक है कहा कि विकास बात चला, हम लोग जैसे बंदर से आए, जो भी हुआ वो भी सही है, मगर पार्ट वाइज सही है। जो उनका कंसेप्शन था, यदि हम पोरोस्कोपी पर आ जाते हैं, जैसे पोरोस्कोपी के हर एक जानवरों में पोरोस्कोपी नहीं होता है, मगर एप में पोर्स है, मगर उसमें रीजेज बना, मगर उसमें पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे जितना भी अब चिंपैंजी को देखेगा उसके हाथ में उसमें भी रेखाएं हैं, मन पोरोस्कोपी है, मगर वो एक शेप नहीं लाया, पैटर्न नहीं लाया। तो वो शो कर रहा है विकासवाद का, ये जो विकासवाद का जो फोर्स है वो कहाँ तो वो अचीव किया, और हम शो कर रहे हैं कि हमारे में क्या क्या आया। तो ये सीक्वेंस जो हमको फोर्स मिला हमारी कृति नहीं है, हमने उसको नहीं बनाया। वो एक परंपरा में जो जीवन की धारा चली, उस धारा के प्रभाव में जहाँ जहाँ हम जुड़ते गए, जहाँ जहाँ आते गए, उसका ये डाटा लिया। उस डाटा को हम जान जाएंगे ना मेरा प्रवाह क्या है। जैसे आज हमारे पूर्वजों का पता चल जाए कि हमारे पूर्वजों का ये थती थी जो हमको पता नहीं है, तो हम उसके बाद अपने राइट के लिए लड़ेंगे कि भाई ये मेरे पूर्वजों का चीज़ है। जैसे हमारे एक मूर्ति चोरी हो गई, चली गई कनाडा में, आज पता चला तो हम खोज के लाए, तो वो चीज़ जानकारी होगी तब ना हम लाएंगे। जानकारी नहीं तो कहाँ, जैसे अभी मेरा कोहिनूर के विदेश में है, अब जानकारी है, सामर्थ्य नहीं है, हाँ ले नहीं पा रहे, तो हम उसके लिए सामर्थ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी चीज़ें हैं। तो ये जानकारी जीवन में भी आपको जानकारी नहीं कि आपका सामर्थ्य क्या है। आप अभी जो बने हुए हैं या जो कर रहे हैं, जो समाज ने किया, जो परिवार ने धकेला, उसमें अभी आप पहुँचे हुए हैं, उसी में हम जी रहे हैं। हाँ, ये लोग उसी में जी रहे हैं। अब जो कोई बिरला का है परिवार का आदमी है, तो बिरला बहुत धनी थे, तो धन के आधार पर वो अपने आप को अचीव किए हुए, मगर उसका पोरोस्कोपी क्या था, उसकी अपनी खासियत क्या थी, उसकी अपनी एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल क्या था, वो नहीं जानते हैं। तो वो उसी में फिर मैंने अमीर बन करके या जैसे भी भोग अयास करके जीवन समाप्त हो गई। मेरा ये यहाँ मेरा विरोध है, क्योंकि आप जो भी हैं अभी परिवार के माहौल से हैं, मैंने के माहौल से हैं, वो माहौल आपकी चीज़ नहीं है, वो किसी के द्वारा प्रदत्त है। पर आपकी अपनी चीज़ क्या है, जो उस प्रदत्त में कितना हम यूज करें, या अगर नहीं है तो उसको कैसे बढ़ावे। ये मेरा मान पोरोस्कोपी मेरा ये आधार है। ओके, तो जैसे ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष विद्या कुछ प्लैनेट्स को लेकर के, कुछ गणना को लेकर के आंशिक रूप में कुछ सही से बताया, पूरा निदान नहीं बताया। तो ज्योतिष फिर खाली भविष्य पर भविष्य ओरिएंटेड हो गया। फिर बहुत से लोग जो भौतिकवादी हैं, जो ज्ञानी हैं या जो नहीं समझते हैं, वो इस चीज़ को आधा अधूरे समझ रहे हैं। पर ये मेरा भविष्य विज्ञान भी नहीं है, हम जो भविष्य विज्ञान नहीं कर रहे हैं, हम पूरी आपकी थाती को दे रहे हैं, आपके जीवन के डाटा को दे रहे हैं कि आपका ये पोटेंशियल, ये संभावना है। यदि उस संभावना को यूज कीजिएगा तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा। संभावना क्या है आपके साथ। तो दोस्तों, अभी तक जो मुझे समझ में आया सर के पोरोस्कोपी के बारे में लिखी हुई लैंग्वेज ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन को समझ रहे हैं हम, और इस इंट्रोडक्शन का अगर मैं निचोड़ निकालने की कोशिश करूं, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हमारे इन फिंगरप्रिंट्स के पोर्स में कुछ रेखाओं के द्वारा कुछ मैसेज इनकोडेड हैं जो हमारे पोटेंशियल को बताते हैं। और हम अपनी अगर पोटेंशियल को समझ लें तो हम ये समझ पाएंगे कि हम कहाँ जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैं फौज की लैंग्वेज में बात करूं, तो जब हम मैसेज कम्युनिकेशन करते हैं अपने एक प्लाटून से दूसरे प्लाटून को या एक कमांड से दूसरे कमांड को, तो इनकोडेड लैंग्वेज में करते हैं। या कोई भी आज टेररिस्ट हो गए या कोई भी सीक्रेट ग्रुप जो होता है, वो जो कम्युनिकेशन करता है वो एक इनकोडेड लैंग्वेज में करता है। उस इनकोडेड लैंग्वेज को डिकोड करने का आइडिया या डिकोड करने का तरीका दूसरे टीम को पता होता है, जिससे उस मैसेज को सिर्फ वही टीम या वही लोग पढ़ पाते हैं जिन्हें इस भाषा को डिकोड करना आता है। सेम उसी तरह से जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे इस फिंगरप्रिंट्स में इन पोर्स के माध्यम से कुछ हमारी पोटेंशियल के बारे में, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में इनकोड किया हुआ है मैसेज। उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम पोरोस्कोपी को नहीं समझ पाए हैं, काया लिपि को नहीं समझ पाए हैं। अगर हम उसे समझ जाएं तो इन पोर्स के माध्यम से हमारी पोटेंशियल क्या है, हम
कितने पोटेंशियल हमारे पास है, अगर उसे हम समझ जाएं, उसको डिकोड कर लें, तो हम अपने लाइफ की गति को उस डायरेक्शन में करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आज भटकते हुए, चूंकि हमारी पोटेंशियल हमें नहीं पता है, हमें कहाँ जाना है हमें नहीं पता है, जिसकी वजह से हम भटकते भटकते अपनी जिंदगी को निकाल देते हैं, कुछ पा लेते हैं इस भटकन के दौरान। एम आई राइट सर? ओके, तो समझिए दोस्तों कि पोरोस्कोपी को हम परत दर परत खोलते जा रहे हैं और सिर्फ इंट्रोडक्शन को समझा है हमने, और आज मुझे इतना समझ में आ गया कि इन पोर्स में कुछ इनकोडेड है, उसे समझ लिया तो हमें अपनी पोटेंशियल पता चल जाएगी, हमें अपना लक्ष्य पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, हम क्या करने आए हैं, इस धरती पे हमारा राज क्या है, हमारे आने का मकसद क्या है। और अगर हमने उसे समझ लिया दोस्तों, तो सोचिए हम क्या नहीं पा सकते। आज एक थीम बहुत ख्याति प्राप्त कर रहा है सर, बहुत आगे बढ़ रहा है, कैरियर काउंसलिंग। पहले लोग कैरियर काउंसलिंग का नाम चर्चा भी नहीं होता था, लोग जिसको जो मन आए वो कर रहा है, जैसे मन आए जैसे गाइडेंस मिल गया वैसे कर रहा था। लेकिन आज स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप कैरियर काउंसलिंग करवा करके ही अपने को समझ करके, मेरे पास दैविक गुण क्या है, मेरे पास गॉड गिफ्टेड क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से अपना कैरियर सेलेक्ट कीजिए। तो सोचिए, वहाँ सिर्फ साइको लेवल पे चेक किया जाता है, लेकिन वो सब चीज़ें हमारे इन कोर्स में भी समाहित है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। जैसे वो जो कैरियर काउंसलिंग जो हो रहा है, तो वो एक समूह में 10-20 विद्यार्थियों को लेकर के उन्होंने ब्रेन वॉश किया। और वो जो 20 आदमी बैठे हुए हैं, उस 20 आदमी में क्या उनकी पोटेंशियल है कैरियर के लिए, कौन सी कैरियर के लिए, ये वो नहीं जान रहे हैं, न कैरियर काउंसलर जान रहे हैं। क्या कैरियर काउंसलर भी जो कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं वो नहीं जान रहे हैं कि हमको कैरियर काउंसलिंग करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। उनकी नेसेसिटी आ गई, वो कैरियर काउंसलर बन गए। मैंने आप जैसे मतलब आप फौज में आ गए, जरूरी नहीं कि आप फौज में आते, और संभावनाएं जैसे जैसे बनती गई उसे आप फौज में आ गए। पर आप प्राइवेट में नहीं कि आप फौज में, तो आप प्राइवेट में हो सकता, आप डॉक्टर अच्छा बनते अगर आप जानते तो जो आप जानते तो अभी जो फौज मालूम जो आपको संघर्ष करना पड़ा, बहुत सी चीज़ें जो आपको नागबार गुजरा होगा, जो आप मन के लायक नहीं हुआ, वो संघर्ष उसमें नहीं होता जो आपका होना था। तो ये है कि जीवन एक संभावना है। संभावना में कौन सी संभावना है आपके साथ? जीवन संभावना का नाम है। जिस दिन संभावना अंत हो जाता है उस दिन उदास हो जाते हैं या दुखित हो जाते हैं। संभावना नहीं है। जैसे एक जो आता है कोर्ट में जो केस होता है तो एक डेट पड़ जाता है, तो जो भी वादी प्रतिवादी है उसको एक संभावना नजर आती है कि अबर हो जाएगा, तो वो शांति राहत होती है। तो उसी तरह से आपकी संभावना क्या है? जैसे आप अब ठीक है लीडर बन गए, मिनिस्टर बन गए, पर आप संभावित में आप संतुष्ट नहीं है। अब आपको उसी के आगे देख रहे हैं हम प्रधानमंत्री कब बन जाए। बिल्कुल। तो ये अब यहाँ ये मेरा यही प्रतिवाद हम कर रहे हैं कि ये जो संभावना आप में है या नहीं है, यू डोंट नो। अगर आप उसको जानने की संभावना है तो उसमें आपको संघर्ष नहीं होगा, वो इजी गोइंग होगा। इजी गोइंग हो जाता है। अब इसलिए सर मतलब कि हमें अपने परिवार से जैसा गाइडेंस मिलता है, अपने समाज में जो चीज़ें देखने को मिलती है या जो इजीली अचीव हो जाता है, उसी को हम लाइफ मान करके आगे बढ़ जाते हैं। माने ढकलाते चले जाते हैं, लोग ढकेल रहा है, सोसाइटी समाज माहौल ढकेलते चला जा रहा है, और जहाँ जगह मिला हमको हम स्टे कर गए। तो समझिए दोस्तों, अब हमें अगर अपने आप को, अपने ज़िंदगी को उसके हिसाब से जीना है जो इनकोडेड है, और उसको समझ करके अपने जीवन को अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो पोटेंशियल हमारे पास है जिसे हम जान जाएंगे और फिर उस गति में अपनी पोटेंशियल को लगाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत बड़ी प्राप्ति संभव है। तो इस इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन के द्वारा अभी तक हमने जो समझा उससे मेरे उत्साह में तो कई गुना वृद्धि हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे साथ उत्साहित हो रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे लैंग्वेज ऑफ लाइफ, इस पोरोस्कोपी को और ज़्यादा हम गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसे डिकोड कैसे करना है। अभी तक तो हमने सिर्फ ये समझा है कि हाँ कुछ कोड है, कुछ मैसेज है जो हमारे कोर्स में समाहित है, लेकिन उसे डिकोड कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे और उसको समझने से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, इसे और ज़्यादा हम समझने के लिए सर से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए
जय हिंद।